श्रवण मंगलम, श्रवण से ही मंगल होता है। सबसे अन्य दूसरे जो भी भक्ति अंग जाजन करो उसके लिए तुमको बहुत उपकरण चाहिए, साधना चाहिए। जैसे पूजा करो तो सामग्री चाहिए, वस्तु चाहिए, मन लगा करके उसको शास्त्र विधि अनुसार उसको पूजन करना पड़ेगा। कीर्तन करने के लिए सबको बुला करके साजा बाजा जी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। स्मरण के लिए मन को लगाओ, चिंतन करने के लिए मन को संयोग होना चाहिए। संयोग बिना स्मरणांग सिद्ध होता ही नहीं। वंदना करो तो उसमें सब स्तुति वंदना वो भी जानना चाहिए। लेकिन स्मरण अंग एक ऐसे अंग है, श्रवण अंग, जो सिर्फ कान को सिर्फ रख दो कथा की तरफ, कथा होती रहती है, कथा के माध्यम से ही तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ीतम कल्मषापहम, कल्मष को नष्ट कर देता है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल होता है, बिना चेष्टा, बिना परिश्रम, बिना कोई और कोई अंग जाजन, बिना। एकमात्र इतना सरल उपासना है इस श्रवणांग। ये श्रवणांग अगर ऐसे भक्त मुख में होता है, श्रवण करने का मौका मिलता है तो सर्वोत्तम है। वक्ता दो प्रकार का वक्ता है, एक सराग वक्ता, एक निराग वक्ता। सराग निराग वक्ता द्विविध प्रकृति था। सराग कामिलोलुप तत्कथारित न संस्पृशेत उपदेश करते न आचरण करती च अपरिक्षोपदिष्टं जत लोकनाशय भवेत। पुराण का वचन है ऐसे। बोलते सराग वक्ता जो है वो किताबी विद्या बस थोड़ा सा अध्ययन कर लेता है, अपने ध्यान तो रहता है कहाँ भेंट पाने में कहाँ आ रहा, कितना आ रहा, कितना देगा, श्रोता को मन पसंद हो रहा कि नहीं, श्रोता बैठ रहे हैं कि नहीं, न चले जा रहे हैं। श्रोता को मनोरंजन की तरफ ध्यान रहता है, श्रोता को किस तरह से मनोरंजन किया जाता है। ये ऐसे इसको कहते हैं सराग वक्ता। तत्कथा न संस्पृशित। ऐसे श्रोता, ऐसे वक्ता के द्वारा श्रोता के अंतःकरण के परिवर्तन होना संभव नहीं है। सुनने का अच्छा है, वो भी हरि कथा है, लेकिन उनके अंतःकरण के जो परिवर्तन, एक भगवत भावनात्मक एक उनकी चित्त वृत्ति होना, मन को शोधित करना, जीवन में परिवर्तन लाना, एक कृष्ण भावनात्मक मनोवृत्ति होना, परिवर्तन के साथ ऐसे हर समय एक आध्यात्मिक चिंताधारा, एक त्याग वैराग्य, भगवान के प्रति निष्ठा, संसार के प्रति उदासीनता आना, ये संभव होता नहीं है। इसीलिए निराग वक्ता माने जो आचरणशील भजन करते हैं। वक्ता होने के लिए भजन करना जरूरी है। भजन बिना भगवत, ये जो कथा है ये हरि कथा है, भगवत कृपा से होती है। ये कथा कोई जागतिक शब्द नहीं, ये शब्द भगवत कृपा से भीतर से स्फुरित होता है। भक्त कथा, कृष्ण कथा, जो भी कथा कहते हैं वो भगवत कृपा से यहाँ से स्फूर्ति होती है। भगवान कृपा करके उसके माध्यम से शब्द प्रयोग कराते हैं। नहीं तो धर्म से तत्व निहित गुहा जन जैन गतस्य पंथा। धर्म के तत्व गुहा में छिपा हुआ है, सब जानते नहीं है असली तत्व क्या है। वो कैसे जान सकते हैं? नहीं, भगवत कृपा से। भगवत कृपा कैसे होती है? ना उनके चरण में शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत हो करके फिर जा करके तन मन समर्पण करके भगवत उपासना में उनको आग्रह करना पड़ेगा। फिर भगवत कृपा से ददामी बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानती थी। फिर मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान सकता है। तेषांग एवं अनुकम पर तो अहम अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानिधि विनोभाषुधा। उनके बुद्धि वृत्त में रह करके कथा शब्द के माध्यम से मैं अनुप्रवेश करता हूँ उसके भीतर, फिर उसकी बुद्धि वृत्ति में आकर के उसको बुद्धि वृत्ति का शोधन कर देता हूँ, मैं करता हूँ, है ना। तो ये कथा बहुत साधन के लिए, साधक अगर वो चाहते हैं कि हम परमार्थ जीवन में आगे बढ़ेंगे
हमारे मन में उत्कंठा व्याकुलता बढ़नी चाहिए, भगवान के प्रति एक आग्रह होनी चाहिए। हम संसार में फंसे हैं, किस तरह से संसार से निवृत्ति हो सकती है? तो एकमात्र हरि कथा ही सर्वोत्तम उपाय। पंडित तुम बताओ, है ना? इसीलिए कहते हैं श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल होता है। लेकिन वक्ता ऐसा होना चाहिए जो आचरणशील आचरण करते हैं, हम जैसे नहीं। हम लोग तो बोलते हैं, आचरण तो उतना होता नहीं है, और भगवत कृपा से कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं। ऐसे जो भक्त हैं जो संसार से निवृत्त हो गए हैं, जिनके मन में कोई कामना वासना नहीं, जो हरि कथा के लिए उनके भीतर में कोई चाहन नहीं, ऐसे जो निराग वक्ता है, तो उनके मुख से श्रवण करने से बहुत जल्दी वो क्रियाशील होती है हरि कथा। तो हरि कथा श्रवण ये बहुत जरूरी है। श्रवण करना ये बहुत सरल बनता है। भूमि गिणंति ते भूरिदा जना, जगत में जितना दान है, अन्न दान, वस्त्र दान आदि जितना दान है, ये क्षुद्र दान है। ये दान से कुछ मंगल नहीं होता है, आत्मिक कल्याण नहीं होता है। हाँ, वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे दिए, गरीब को वस्त्र दे दिया, 2 दिन पहनेगा फिर फट जाएगा, फिर वही दरिद्री। खाने का नहीं है, खाने के लिए हमने रोटी दिया, कुछ दिया, मिठाई बाटा, बहुत कुछ किया, बस काल फिर भूख लग जाएगा। तो क्या होता है उससे, क्या कल्याण होता है? कल्याण तो आत्म कल्याण होना चाहिए। हमारे भीतर भगवती चेतना की जागृति होना चाहिए। हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं अनादिकाल से, और प्रभु ने कृपा करके हमको एक मानव तनु दे दिए हैं। ये मानव तनु ही एकमात्र भगवत प्राप्ति का माध्यम है। एकमात्र नरतनु बिना भगवत उपासना होना संभव नहीं है। ये बहुत कृपा करके प्रभु ने हमको ये नरतनु प्रदान किया है, ये हरि भजन के लिए। निर्देह मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्ण धारम। प्लवंग ये नाव विशेष, शरीर ही नाव विशेष है। इसलिए इस शरीर को जतन करके इसको भगवत उपासना में लगाना जरूरी है बहुत, नहीं तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। और उस भूल के लिए ना जाने हमको कितना जन्म फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, कब हमको फिर मानव जन्म मिलेगा। मानव जन्म बिना भजनों का नहीं। चाहे तुम स्वर्ग में जाओ, देव शरीर प्राप्त करो, वहाँ भोग जो नहीं है, वहाँ क्या होता है? क्षय पुण्य मत लोकं विशंति, पुण्य क्षय होने से फिर मर्त लोग धक्का मार के फेंक देते हैं। एवं तो धर्म मनु प्रपन्न गतं गत काम कामा लभन्ते। इस तरह से जीवात्मा कभी स्वर्ग कहीं ये काम वस्तु प्राप्त करते। भजन होगा नहीं। भजन के लिए एकमात्र मानव तनु ये, और वो मानव तनु भी होना चाहिए ये भारत भूमि में, नहीं तो दूसरा भूमि जो है भजन का लायक नहीं है। विदेश में जो भी भूमि है उतना पवित्र दिव्य भूमि है नहीं। चाहे कैसे भी घोटाला हो, कुछ हो, कितना समस्या हो, लेकिन भारत भूमि सबसे पवित्र भूमि। यहाँ जुग जुग में भगवान आते हैं, अवतीर्ण होते हैं। ये बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्थली है, इनको भगवत प्राप्ति का एकमात्र ये पवित्र भूमि, दिव्य भूमि है भारत भूमि। फिर भारत भूमि में जन्म होने से होगा नहीं। ऐसे घर में जन्म होना चाहिए, जिस घर में भजन साधन करते हैं, ऐसे सद्गुरु सान्निध्य मिलना चाहिए, ऐसे परिवेश होना चाहिए, भजन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सत्संग मिलनी चाहिए। कितना समस्या है, फिर देखो भजन उतना सहज थोड़ी है। जब मिल गया इसको सही ढंग से इसको व्यवहार करना है, भजन करना है। नहीं तो इतना भारी भूल और उसकी कीमत चुकाने के लिए ना जाने कितना जुग जुगांतर, कितना जन्म ना जाने हमको फिर कितना जोनी भ्रमण करना पड़ेगा। पहले तो मानव तो मिलता नहीं है और मिलेगा भी इतना समस्या। लेकिन प्रभु ने कृपा करके देखो तुमको सुंदर मानव तनु दिया, वृंदावन में ले आया, सदगुरु सान्निध्य दिया, ब्रज भूमि दिया, ब्रज धाम में रहने का तुमको मौका दिया, सुस्त शरीर दिया, भजन करने का हर तरह से प्रभु ने कृपा करके हमको
भेजे हैं। और बाकी जो अनर्थ है ये तो हमारे बनाए हुए अनर्थ है। ये अनर्थ भगवान, ये तो हमारे कृत कर्म है। अनर्थ जो है हम ही माया में फंस जाते हैं, माया मोह इसमें ही लपेट रहे हैं, उसमें जकड़ रहे हैं। माया की प्राप्ति के लिए हमारी समस्त चेष्टा हार कहती है, माया ने हमको घेर लिया, हम कैसे भजन करेंगे? बनाए हुए अनर्थ थोड़ा बताएंगे क्या? देखो, बनाए हुआ अनर्थ सब तो भगवत इच्छा से होती है ना। ये तो प्रश्न ठीक है, बनाए हुआ अनर्थ हम तो करता नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सर्जन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरुरहनि माया। भगवान जंतुरो पुत्ता जैसे सबको नचा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जीव के अंदर जो कर्तृत्व अभिमान के कारण उसके स्वतंत्र कुछ इच्छा उसके अंदर है, और इच्छा के कारण ही माया उसको इस तरह से फल प्रदान करती है। तो हम दोष लगाते हैं भगवान का, तुम्हारे भीतर इच्छा है, मान प्रतिष्ठा पैसा धन आदि सब ये हमारी सूक्ष्म इच्छा है, नहीं तो ये तुमको स्पर्श कर ही नहीं सकता है। हमारा खाने का इच्छा नहीं तो हमारा राजभोग रसगुल्ला रख दो ना, हम खाएंगे क्यों? हम खाते हैं, फिर जाके पेट गड़बड़ होता है, बीमार पड़ जाते हैं, उधर हमें व्याधि हो जाता है। हमारे जीव लालच का कारण है, तुम खाए क्यों? हमारी इच्छा ही नहीं तो हम खाएंगे क्यों? तो विषय जो है यह हमारी सूक्ष्म इच्छा, हमारी पूर्व जन्म का जो हमारे भीतर संस्कार है वो आ करके हमको घेर लेता है, हमारे भीतर इच्छा जागृति हो जाती है। फिर जाके प्रभु क्या करेंगे? जे जथमं प्रपद्यन्ते तथैव भजं माम्, जैसे इच्छा करते हैं उस तरह से मैं उसको कृपा करता हूँ। मेरा क्या दोष है? माया ममेव जे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरन्ति, जो मेरे शरण में आता है मेरी कृपा से वो माया पार कर देते हैं। मेरे शरण में आओ तो सही। तो ये भगवान का क्या दोष है? जीव के भीतर जो खुजार है, खुजारी कारण है। एक अंधा गया है भूल भुलैया में, भूल भुलैया देखने के लिए जाते हैं, भीतर में जाकर के छोड़ देते हैं, तो ढूंढ के दरवाजा मिलता नहीं है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। फिर गाइड जो रहता है वो जाकर के जब परेशान हो जाए तो जाके वो लेके बाहर निकाल देता है, भूल भुलैया। तो एक अंधा एक दिन भूल भुलैया में चला गया, उसको तो देखना आता नहीं है, सबके साथ घुस गया भीतर। जा करके अंधा तो अब घूम रहा है, उसको कोई दरजा नहीं मिल रहा है, रोना शुरू कर दिया। तो एक जन दिखता है तो ये अंधा है, ये तो कभी निकाल नहीं पाएगा तो क्या किया जाए? तो अंधा को कह रहे भाई तुम एक काम करो, तुम दीवार पकड़ के चलो, हाथ लगा करके लगाते लगाते जब दरवाजा खाली आ जाएगा तुम वहां से निकल जाना। तुम तो दरवाजा देख नहीं पाओगे, तो ऐसा करो, तो इससे तुमको पता चल जाएगा दरवाजा कहाँ है। अंधा तो ठीक, अंधा का था थोड़ा सा खुजार चलता, बड़ा जम के खुजार चलता था, बीच में ही खुजार है, हाथ पैर शरीर में खुजार चलता है खूब जम के। तो दीवार पकड़ के चल रहा, जब दरवाजा आ जाता है कुदरती उसका खुजार शुरू हो जाता है, वो दरवाजा पार करके खुजारते पार करके फिर दीवार में हाथ लगाता है, फिर चलता है, फिर जब दीवार आता है उस समय कुदरती उसका खुजार शुरू हो जाता है और खुजारता है, खुजारते वो दरवाजा पार हो जाता है, दरवाजा मिलता ही नहीं। तो ये मनुष्य शरीर भी हमको ऐसे ही भगवान ने दिया है पार होने के लिए, संसार सागर से मुक्त होने के लिए कृपा करके प्रदान किए हैं। लेकिन क्या होता है, वो अनादिकाल का खुजार, जब दरवाजा माने मानव तो जब मिलता है खुजार शुरू हो जाता है, सब भोग वासना कामना वासना आदि ये घेर लेता है, बस वो खुजार हमको पार कर देता, मानव जीवन पार करके फिर जाओ 84 लाख जोनी में, फिर भ्रमण करते रहो, फिर कोई कृपा प्रभु कृपा करके उसको मानव तो देते हैं, फिर खुजार शुरू हो जाता है। ये खुजार बंद नहीं होता है, खुजार बंद होना चाहिए तो जाके भजन होगा, जब तक खुजार है भजन थोड़ी होगा। तो श्रवण मंगलम श्रीमदतम भूवि गीर्णन्ति ते भूरिदा जाना, वो सबसे बड़ा दाता है जो हरि कथा
परिवेशन करते हैं, परिवेशन करके सबके भीतर में चेतना को जागृत कर देते हैं, उसका मार्ग खोल देते हैं, उसको दिशा निर्देश कर देते हैं। तुम कहाँ फंसे हो, ये मुक्त होने का समय है, अभी कोशिश करो जिससे ये संसार से मुक्त होकर भगवत प्रेम प्राप्ति करके उनके धाम प्राप्त करके धन्य धन्य हो सकते हो।